उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बंगाल में सुरवेंदु बने बीजेपी सरकार के मुखिया। बंगाल में लगभग 15 वर्षों से काबिज तृणमूल कांग्रेस से जिस तरह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता छीनकर बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी पाई है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चुनाव से पहले ये तो लग रहा था कि बीजेपी के प्रति बंगाली मतदाताओं में रुझान बढ़ रहा है, लेकिन यह अनुमान नहीं लग पाया कि वो रुझान इतना बढ़ गया है कि 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पा जाएगी। बहरहाल अंत बला तो सब बला। आखिरकार बंगाली मानुष और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में रहकर सियासी ककारा सीखने वाले सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। जिस सुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने बंगाल विधायक दल का नेता चुनते हुए मुख्यमंत्री बनाया है, दरअसल उनका सियासी सफर कांग्रेस से होकर यहां तक पहुंचा है। सुवेंदु के पिता खांटी कांग्रेसी थे। 1995 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1995 में ही वो पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पूर्वी मेदिनीपुर की कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। हालांकि सुवेंदु और कांग्रेस का यह साथ बहुत ज़्यादा नहीं चला। 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, तो सुवेंदु और उनका पूरा परिवार टीएमसी का हिस्सा बन गया। इसी के चलते अधिकारी परिवार को कई बार टीएमसी के सह संस्थापकों के तौर पर जाना जाता है। राज्य स्तर की सियासत में उनकी एंट्री 2006 में हुई। वह कांथी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे। टीएमसी में रहते हुए सुवेंदु ने ग्रामीण बंगाल में गहरी पैठ बनाई। उनके नेतृत्व को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें जंगल महल क्षेत्र, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा का प्रभारी बनाया। इन सभी जगहों पर उन्होंने टीएमसी का सफलतापूर्वक विस्तार किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में भी कांग्रेस को कमजोर कर टीएमसी को मजबूत करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाद के दिनों में सुवेंदु और टीएमसी के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा, क्योंकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को पार्टी के चेहरे के रूप में अपने बाद के लिए पेश करने लगी। सुवेंदु को यह नागवार लगा। बाद में 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी प्रभाव बढ़ने लगा, जिनसे सुवेंदु के गहरे मतभेद पहले से थे। इन्हीं सब कारणों के चलते आखिरकार 2021 में उन्होंने टीएमसी से अपने हर तरह के रिश्ते तोड़ लिए। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ पहले 19 दिसंबर 2020 को सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 2021 के चुनाव में भी बीजेपी को पांव पसारने में इनकी अहम भूमिका रही। हालांकि उनके साथ दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेता भी थे। ऐसे में 2021 के चुनाव में सुवेंदु को उतना कुछ करने को नहीं मिला जितना उन्हें 2026 के चुनाव में मिला। इसके बाद सुवेंदु ने न सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि खुद भी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव हराने में कामयाब रहे। यही वजह रही कि जब 207 की संख्या में विधायक चुनकर आए, तो बीजेपी खासकर अमित शाह ने सुवेंदु को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि अमित शाह ने प्रचार के दौरान ही यह संकेत दे दिया था कि कोई बंगाली मानुष ही मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।